हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग बढ़ते बढ़ते इस ऑब्जेक्टिव के सीरीज में आ गए हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को करने वाले हैं। मतलब अगर इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव रहेगा तो मात्र इसी वीडियो से ऑब्जेक्टिव रहेगा, और ये जो 50 करवाएंगे ये 50 में से ही कोई रहेगा, इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। डिजिट कुछ आगे पीछे इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव रहेगा तो यहीं से रहेगा, ठीक है। जिसका आप सबसे पहले अगर 6 लेक्चर नहीं देखे तो फटाक से जा करके देखिए 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आइए यहाँ 7 चैप्टर को देखने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हम ये बात आपको बोल रहे हैं कि यहीं से रहेगा ऑब्जेक्टिव, इसी से रहेगा, तो इसके पीछे बात ये भी है कि मैथ में अगर आप क्वेश्चन बैंक उलट करके देखते हैं तो मैथ का सारा ऑब्जेक्टिव का पैटर्न जो है हर एक साल फिक्स है। जो भी चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसमें पैटर्न जो है वो फिक्स है। पूछेगा तो ऐसा ही पूछेगा, बस डिजिट आगे पीछे करेगा, इधर उधर करेगा, लेकिन पूछेगा तो ऐसा ही पूछेगा। ये फिक्स बात है, आप उठा करके देख सकते हैं पूरा। तो हम जो भी ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं वो 2008 से, जब से ऑब्जेक्टिव चल रहा है तब से लेकर के अभी तक के बेसिस पे करवा रहे हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, धैर्य रख करके वीडियो देखना है और होगा ऑब्जेक्टिव, यहीं से आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, पहला क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है। और सबसे पहले इस पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक छोटा सा बात, कि ये होता है हमारा एक्स अक्ष, ये होता है हमारा एक्स अक्ष, ये होता है हमारा वाई अक्ष। तो कह रहा है एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, क्या देखिए एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं। तो सिंपल वे में आपको याद रखना है कि एक्स के निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं और वाई के निर्देशांक को हम लोग कोटि कहते हैं, याद रहेगा। एक्स के निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं, तो एक्स के निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं और वाई के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। सिंपल वे में याद रखिएगा या नहीं याद रखिएगा, याद रहेगा ये बात। मतलब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बस आपका टाइम बर्बाद करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं है। कॉन्सेप्ट मजबूत करना है तो हमारे जाकर के सब्जेक्टिव का वीडियो देख सकते हैं, उसमें आप बेसिक पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। सिंपली इसमें बस पूछ रहा था कि एक्स का निर्देशांक क्या कहता है, आप बता दीजिएगा 5 से, और वाई का निर्देशांक क्या कहता है तो आप फटाक से बता दीजिएगा कि वाई को कोटि कहते हैं और एक्स को भुज कहते हैं। वाई अक्ष का समीकरण है, वाई अक्ष का समीकरण कौन है, वाई बराबर 0, कि एक्स वाई बराबर 0, कि एक्स बराबर 0, एक्स माइनस वाई बराबर 0। तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ये है 1 2 3 4, ये है 0, ये है एक्स, ये है हमारा वाई 1 2 3 -1 -2 -1। तो कह रहा है कि y अक्ष पर कब कोई समीकरण होगा, यानी कि इस पे कब कोई समीकरण होगा। तो इस पे कोई समीकरण तभी हो सकता है जब x का वैल्यू 0 हो, ना माइनस में हो ना प्लस में रहेगा तो इधर आ जाएगा ना, x के पास इधर आ जाएगा। लेकिन इस पे कब रहेगा, जब x का वैल्यू 0 हो, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 0। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि y अक्ष पर कोई समीकरण तभी हो सकता है जब x बराबर 0 हो। y अक्ष पर कोई समीकरण तभी हो सकता है जब x बराबर 0 हो। और x अक्ष पर अगर पूछे x अक्ष पर कब समीकरण हो सकता है, तो x अक्ष पर कोई समीकरण तभी हो सकता है जब y बराबर 0 हो। दोनों आपको याद रखना है। y अक्ष पर कोई समीकरण कब हो सकता है, जब x बराबर 0 हो। x अक्ष पर कोई समीकरण कब हो सकता है, जब y बराबर 0 हो, तभी हो सकता है। सिंपल आपको ऐसे याद रखना है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन को जब आप देखिएगा ध्यान से, x और 0 किस अक्ष पर निर्देशांक, मतलब कि इसमें आप बस देखिए कि कौन 0 है, y 0 है, तो 0 है उसके अपोजिट चले जाइए, y 0 है यानी x अक्ष पे होगा, x 0 होता तो y अक्ष पे होता। तो ये x 0 जो है, 0 कौन है, y, तो y जब 0 हो गया तो किस अक्ष पे होगा, x पे होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे था, ये x था, ये y था, और y का मान 0 हो गया, यानी ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये x अक्ष पे ही रह जाएगा। ये क्वेश्चन था 3rd नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक। अब देखिए y अक्ष पे कब होगा कोई बिंदु, जब x का वैल्यू 0 हो। हमको लगता है इससे तो हर एक साल इतना क्वेश्चन पूछ देता है घुमा फिरा करके, और 1 सेकंड का क्वेश्चन, आप कम समय में इसको आप कर सकते हैं, बस आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। y अक्ष पर स्थित कोई बिंदु का निर्देशांक y अक्ष पे कब हो सकता है, जब x का मान 0 हो। y अक्ष पे कब हो सकता है, जब x का मान 0 हो। यहाँ पे x का मान 0 इसमें है कि इसमें है, जो बताइए। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले C तो नहीं होगा, D तो नहीं होगा, क्लियर है। अब बताइए A और B में कौन होगा, तो आपको पता होना चाहिए। पहले जो है
वो x को दर्शाने वाला होता है, बाद में y को दर्शाने वाला होता है। पहला जो है x वाला होता है, बाद में y वाला होता है। तो कोई भी इसको देखेगा तो हड़बड़ी में सोचेगा कि x का 0 होना चाहिए, y का वैल्यू होना चाहिए, और मार देगा ऑप्शन ए, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि ये y जरूर दिया है लेकिन ये y का मान थोड़ी दिया है, एक तो x का मान दिया। हाँ, तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक कब हो सकता है? जब x 0 हो, लेकिन x का तो यहाँ मान दे दिया है y, और y का 0 दे दिया है, नहीं तो ये नहीं होगा, x का 0 होना चाहिए ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? y अक्ष पर x अक्ष से 4 इकाई दूरी पर x अक्ष के नीचे बिंदु A स्थित है, A का निर्देशांक क्या होगा? सबसे पहली बात, अगर आप इतना से ही बना सकते हैं क्वेश्चन, ये सब पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। कह रहा है y अक्ष पर कब होगा कोई बिंदु? जब x बराबर 0। x बराबर 0 आपको कौन सा सिचुएशन में दिख रहा है? x बराबर 0 इसमें तो नहीं दिख रहा है, इसमें तो नहीं दिख रहा है। y अक्ष पर है तो x बराबर 0 होगा, कंफर्म है, तो ये दोनों तो नहीं होगा, कंफर्म है। अब इसमें x बराबर 0 है, इसमें भी x बराबर 0, इसमें 4, इसमें -4 है। अब आ जाओ आगे। कह रहा है y अक्ष पर x अक्ष से 4 इकाई दूरी पर x अक्ष के नीचे, x अक्ष के नीचे, ये है हमारा x अक्ष, ये है हमारा y अक्ष। तो कह रहा है कि x अक्ष के नीचे, यानी कि y पे तो जरूर है, ये हमको पता है कि y पे है, लेकिन ऊपर रहता तो पॉजिटिव होता और नीचे रहता तो नेगेटिव होता। तो कह रहा है कि y x अक्ष से नीचे है, तो नीचे है तो नेगेटिव वाला होगा, पॉजिटिव वाले थोड़ी होगा, नेगेटिव वाला होगा। आंसर नंबर कौन सा होगा? ठीक। तो अगर आप क्वेश्चन को फील कर पाइएगा, पढ़िएगा, तो आप एक सेकंड में बना सकते हैं। बस आपको इस चीज को समझना है, y अक्ष पर x अक्ष से 4 इकाई दूरी पर। सबसे पहली बात तो y अक्ष पर है, अब ऊपर है कि नीचे नहीं पता है, लेकिन कह रहा है कि x अक्ष के नीचे एक बिंदु स्थित है, x अक्ष के नीचे। तो ये तो पता था कि y अक्ष पर है तो x बराबर 0 होगा, लेकिन अब पॉजिटिव होगा नेगेटिव, तो ये यही चीज ना बताएगा कि ऊपर होगा तो पॉजिटिव, नीचे होगा तो नेगेटिव, तो नीचे हुआ तो नेगेटिव। तो हमारा आंसर नंबर डी हो गया। ये था हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3 और -4 की कोटि क्या है? भुज और कोटि, x के निर्देशांक को, इसको हम लोग भुज कहते हैं, और y वाला को हम लोग क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो 3 और -4 में कोटि कौन है? -4। टाइम ही बर्बाद नहीं करना है, ये सब अगर दिख जाए तो आपको थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट बनाना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिंदु 4 और 3 किस पाद में है? अब देखिए यहाँ से हम लोगों को थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देकर के समझना पड़ेगा कि कौन सा पाद में होगा, कौन सा क्वाड्रेंट में होगा। इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली बात, ये होता है हमारा x अक्ष, ये होता है हमारा y अक्ष, इधर होता है पॉजिटिव, इधर होता है निगेटिव, इधर होता है पॉजिटिव, इधर होता है निगेटिव, इधर होता है निगेटिव। ये हमारा होता है पॉजिटिव, ये हमारा होता है पॉजिटिव, ये हमारा होता है निगेटिव, ये हमारा होता है निगेटिव। x अक्ष के राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव। y अक्ष के ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव होता है, ठीक है। अब उसके बाद सिंपल वे में देखिए याद क्या रखना है कि जब ये, इसको कहते हैं प्रथम पाद यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं द्वितीय पाद यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको तृतीय पाद यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, इसको चतुर्थ पाद यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो जब कोई भी नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो वो इधर दोनों पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव होगा। जब सेकेंड में कोई होगा तो पहले x वाला यानी निगेटिव पॉजिटिव होगा। जब थर्ड में कोई होगा तो वो निगेटिव होगा। जब 4 में कोई होगा तो वो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव होगा। ये 4 सिचुएशन बस आपको याद रखना है कि दोनों अगर पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। दोनों अगर पॉजिटिव है, x और y के निर्देशांक दोनों पॉजिटिव है तो प्रथम पाद यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर दोनों निगेटिव है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट तृतीय चतुर्थांश में होगा। अगर पहले निगेटिव बाद में पॉजिटिव तो द्वितीय चतुर्थांश सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव तो वो चतुर्थांश फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब कह रहा है दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट में बोले थे? फर्स्ट में, यानी कि हो जाएगा प्रथम पाद में, हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये जो बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बेसिक के वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, निर्देशांक ज्यामिति के बेसिक वीडियो में स्वयं अच्छा से एक्सप्लेन करके समझाए हैं। अगर आप इसको ध्यान रखते हैं और इससे क्वेश्चन पूछता है तो 1 नंबर तो इसी चीज से आ जाएगा आपका। बस पूछ देगा कि कौन सा होगा, और जो इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा रहेगा कि कब पॉजिटिव कब निगेटिव होता है, वो देखते ही समझ ही नहीं पाएगा कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा, किस पाद में होगा। इसको हम कैसे समझें? सिंपल तो है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो प्रथम पाद में। इसीलिए ऐसा है, क्यों?
क्योंकि इधर भी पॉजिटिव थे, इसमें पॉजिटिव हो गया। अब पहले एक्स वाला लिखते हैं तो पहले एक्स वाला लिखें, फिर इसमें पहले एक्स वाला देखो निगेटिव है तो पहले नेगेटिव लिख दिए, वाई वाला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दिए, इसमें दोनों निगेटिव है तो निगेटिव लिखते हैं, इसमें एक्स वाला ये वाला पहले पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दिए, वाई वाला निगेटिव है तो बाद में निगेटिव लिख दिए। सिंपल वे में ये ट्रिक याद रखना है आपको, अगर याद रखते हैं तो बहुत बेहतर कीजिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहलाती है। अब इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ये हमारा वाई अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष, कह रहा है कि एक्स अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा। तो एक्स अक्ष से दूरी जो निकालते हैं तो ये हमारा y का दूरी निकलता है कि x का निकलता है। अगर y अक्ष से दूरी कहता तो ये x का निकलता, लेकिन x अक्ष से दूरी कह रहा है तो y का ना निकालेगा, या तो ऊपर या तो नीचे, या तो ऊपर या तो नीचे। तो ये क्या कहलाएगा, भुज या कोटि, तो कोटि कहलाएगा। x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, तो कोटि कहलाएगा। समझ में आया नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। रोक रोक करके रोक के लिखिएगा, कोई दिक्कत है इसमें। यानी सिंपली हमको याद रखना है जो भी बताए हैं कि अगर कहेगा एक्स अक्ष से दूरी, तो बना लो, थोड़ा सा देख लो कंफ्यूज है तो एक्स है, एक्स से दूरी, तो एक्स से दूरी वाई कहलाएगा, और वाई से दूरी कहता तो एक्स कहलाता। ठीक है, ये था 8 नंबर क्वेश्चन। 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है बिंदु 2√3 - 2 किस बात में। सिंपल वही बात है, 2√3 और √-√2, पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, ये किस क्वाड्रेंट में होगा। तो आपके दिमाग में ये छप जाना चाहिए कि प्रथम, फर्स्ट, द्वितीय, सेकेंड, तृतीय, थर्ड, फोर्थ, इसमें दोनों पॉजिटिव होगा, इसमें निगेटिव पॉजिटिव होगा, इसमें दोनों निगेटिव होगा, इसमें पॉजिटिव निगेटिव होगा। ये याद रखना है बस आपको, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, याद रहेगा। पहला में पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरा में निगेटिव पॉजिटिव, तीसरा में निगेटिव निगेटिव, चौथा में पॉजिटिव निगेटिव, या ऐसे याद रखिएगा। पहला और तीसरा, पहला में दोनों पॉजिटिव, तीसरा में दोनों निगेटिव, दूसरा में निगेटिव पॉजिटिव और चौथा में पॉजिटिव निगेटिव। तो ये जो दिया है ये क्या है, पहला वाला प्लस है, दूसरा वाला माइनस है, यानी पॉजिटिव निगेटिव है, प्लस और माइनस में है। तो प्लस और माइनस किस में होता है, चतुर्थ में। चतुर्थ पाद हमारा ये आंसर नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है 9 नंबर क्वेश्चन में। अगर 9 नंबर क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, निगेटिव निगेटिव। अब बताइए, अगर आपको क्या बोले कि अगर आपको पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहा है, प्लस प्लस, तो प्रथम क्वाड्रेंट में होगा। अगर आपको निगेटिव निगेटिव दिख रहा है तो किस में होगा, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो दोनों निगेटिव है तो ये किस में होगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तृतीय चतुर्थांश में होगा। किस में होगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा। सिंपल है। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से मूल बिंदु से नियामक कौन, मूल बिंदु का नियामक कौन होता है, मूल बिंदु यानी ये वाला, इसका नियामक क्या होता है, 0, एक्स भी 0 वाई भी 0। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये सब में तो टाइम बर्बाद करना ही नहीं है, फटाफट आपको बनाते जाना है। एक्स बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा में होगी। एक्स बराबर -5 है, ठीक है, एक्स बराबर -5 है, तो एक्स बराबर -5 के ही ना होगा। तो ये ऐसे बनेगा अगर, तो ये क्या हो जाएगा, वाई इसका समांतर हो जाएगा। ये तो हो सकता है, मूल बिंदु से तो जाएगा ना, एक्स बराबर -5 है, मूल बिंदु से तो जाएगा ना। ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा वाई इसका समांतर ही, बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत है इसमें। यानी कि ये हमारा हो गया 12 नंबर, क्या हो जाएगा, क्या बोले थे, समांतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु -3 और -5 किस पाद में होगा। अब क्या बोले थे, दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट में, दोनों निगेटिव तो तृतीय में, थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत रहता है, तो आपको ध्यान देना है। एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से, तो जब मूल बिंदु से दूरी निकालना है
तो सिंपल आपको याद रखना है क्या होता है हमारा फॉर्मूला। सबसे पहले कोई दो बिंदु का फॉर्मूला यहाँ से पहले आपको याद रखना है कि दो बिंदु अगर दिया हुआ है x1 y1 और एक दिया हुआ है x2 y2, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र का फॉर्मूला यही होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बस पूछ रहा है कि मूल बिंदु से दूरी, यानी कि अगर दो अक्ष है, ये हमारा x अक्ष, ये हमारा y अक्ष, x अक्ष y अक्ष। अब इसका दूरी अगर हम लोग मूल बिंदु से निकालें, तो मूल बिंदु से निकालेंगे तो इससे तो ये कंफर्म हो गया कि इसका निर्देशांक एक तो 0 0 होगा, हाँ 0 0 होगा x y का, एक तो 0 0 होगा और दूसरा जो है हमारा बिंदु है x और y, दूसरा बिंदु हमारा क्या है x और y है। तो फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ही ना होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि एक तो x और y है और दूसरा 0 0 है, तो इसको हम लोग अगर 0 0 मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, हाँ यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? x अक्ष से दूरी, ये हमारा x अक्ष, ये हमारा y अक्ष। x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा? भुज या कोटि? x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा जो बताइए? x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा? जब दो अक्ष दिया गया है हमारे पास, एक है x एक है y, जब बोल रहा था कि y अक्ष से दूरी, यानी ये हमारा y है, y अक्ष से ये दूरी निकालने के लिए तो ये हमारा क्या कहलाएगा x, यानी कि भुज। उसी के विपरीत अगर x अक्ष से दूरी बोल रहा है तो ये हमारा y यानी कि क्या हो जाएगा कोटि। क्या हो जाएगा? कोटि हो जाएगा, यानी हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा। दोनों जो बोले हैं एकदम याद रखना है कि कब भुज होगा कब कोटि होगा। 16 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बिंदु 3 और 2 और -3 दोनों अवस्थित हैं, दोनों कहाँ पे हैं? दोनों x अक्ष पर है कि y अक्ष पर है कि x के एक और है, कहाँ पे है जो देखिए। तो सिंपल सबसे पहले लिख देते हैं, ये हमारा y, ये हमारा x, ये हमारा y, ये हमारा x। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3। अब देखिए इससे तो सबसे पहले ये हम पता लगा सकते थे कि 3 और 2 है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इधर होगा, हाँ ऐसे भी पता लगा सकते थे। फिर ये -3 और 2 है यानी कि ये इधर होगा, तो इससे हम लोग कह सकते हैं ना x अक्ष के एक ओर, x अक्ष के एक ओर है दोनों, ये तो कह सकते हैं यहाँ से। x अक्ष के दोनों ओर है दोनों बिंदु, नहीं x अक्ष के एक ओर है। मन है तो दोनों का आप निर्देशांक देखिए कि क्या क्या है, उसके बाद निकालिए, नहीं तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि x अक्ष के एक ओर है। रीजन ये है कि दोनों का हम अक्षांश देख लेते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो यहाँ पे होगा फर्स्ट में, और ये होगा हमारा फर्स्ट में और ये होगा हमारा सेकंड में, तो ये यहाँ होगा। तो एक अक्ष के एक ही ओर ना दोनों है, तो एक अक्ष के एक ओर यानी कि आंसर नंबर सी हो जाएगा। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन, बिंदु -6 -5/2 किस पाद में? दोनों निगेटिव है, बात बस ये है। आपको ये बटा वटा में रूट में सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देगा, लेकिन ध्यान बस इतना देना है कि दोनों निगेटिव है। तो दोनों निगेटिव किस में होता है? फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव होता है, फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो ये दोनों नेगेटिव है तो किस में हो जाएगा? थर्ड में। यानी क्वेश्चन है हमारा कि बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच का दूरी क्या होगा? दो बिंदु दिया है, इसके बीच की दूरी निकालना है। सिंपल हम लोगों को पता है, ये है हमारा x1, ये है हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र सिंपल लगाना है, आंसर आ जाएगा। x2 का मान कितना है? 4 माइनस x1 का मान 2 है, रूट अंडर x माइनस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 1 माइनस y1 का मान है 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। रूट अंडर 2 दूनी का कितना हो जाएगा? 4, फिर 2 दूनी का कितना हो जाएगा? 4, रूट अंडर 8 हो जाएगा, रूट के अंदर 8। अब 8 को हम लोग जब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 2 रूट 2। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 लिखेंगे,
ये 2 के बदले एक 2 निकलेगा, एक अंदर रहेगा, 2√2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 2√2 इकाई हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत लग रहा है आपको? अब कह रहा है एक बिंदु 4, 3 किसी तल में है तो इसकी दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु से कहने का मतलब हुआ एक पॉइंट है मूल बिंदु, तो मूल बिंदु कितना होगा? 0, 0, और एक पॉइंट है 4, 3। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है और हमेशा कोशिश करेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। जैसे दूरी पूछ दिया है, किसी को समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से दूरी निकालना है, क्योंकि एक और पॉइंट तो दिया वो नहीं है, लेकिन इसमें तो क्वेश्चन में एक और पॉइंट दे दिया है। जैसा ही ये बोल दिया है कि मूल बिंदु से 4, 3, यानी मूल बिंदु का निर्देशांक हो गया 0, 0, और 4, 3 हो गया एक और बिंदु, दोनों के बीच की दूरी निकालना है। आराम से निकाल लीजिएगा। कैसे? √4 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर, √4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 4 का 16 प्लस 3 3 9, ये हो जाएगा 5। अब इसको सिंपली ऐसे याद रखना है, जब भी कोई बिंदु का दूरी मूल बिंदु से पूछेगा तो सिंपल हम लोग लगाएंगे √x² प्लस y²। यहीं से कोई भी टीचर उसको बोलता है कि ट्रिक, इसी को कोई भी बोलता है कि ट्रिक क्या है, मतलब ये चीज़ आप खुद जब कीजिएगा तो आपको फील आएगा कि कोई भी बिंदु हो उसका जब मूल बिंदु से हम लोग दूरी निकालेंगे, घटाएंगे 0 से, तो वो तो वही चीज़ आ जाएगा ना, और वही चीज़ आ जाएगा। इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करेंगे तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी को कहेगा कि मूल बिंदु से जब दूरी निकालिएगा तो √x² प्लस y² सिर्फ आपको करना है, ऐसे बोलेगा। ठीक है, तो जैसे भी आपका मन हो, फॉर्मूला आप मेन जानिए, बाकी तो ट्रिक व्रिक खुद से बना लीजिएगा। दो बिंदु x1 y1 x2 y2 किसी तल में हो तो इनके बीच की दूरी सूत्र कौन सा है? x1 y2 ये दोनों तो बिल्कुल होगा नहीं, यही होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा।